प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे और आश्रम की देखभाल किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में विद्यार्थियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। तुम यहाँ समय बर्बाद मत करो, घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरे किस्मत में नहीं है, और भारी मन से वह गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे एक पत्थर पे निशान पड़ी हुई दिखी। तो वरदराज ने पूछा, ये निशान किसने बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर पर गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर प्रयास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही साल बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और वर्ण पद्मचर्य की रचना की। दोस्तों, इस कहानी की यही शिक्षा है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहें तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपना मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं।